नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल टेक्निकल पीजी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ 6283 ऑडियो बोर्ड। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको ट्रांसफार्मर से चला सकते हैं, या यूँ बोलिए कि आप इसे कैसे लाइट से चला सकते हैं। तो लाइट से चलाने के लिए दोस्तों हमें ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ता है। तो ट्रांसफार्मर को डायरेक्टली इसमें नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो 220 वोल्ट या 250 वोल्ट लेकर 12 को सप्लाई देगा, वो AC में देगा। और आप यह जानते हैं कि ये जो हमारा 6283 IC है 12 वोल्ट DC पे काम करता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा। दोस्तों इसमें मैं 2 तरीके बताने वाला हूँ जहाँ से आप ब्रिज रेक्टिफायर पा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, 1 भी रुपये आपको खर्च नहीं करने हैं। एक में तो आपको दूसरे बोर्ड से निकाल कर बताऊंगा कि इसमें से आप ब्रिज रेक्टिफायर मिलेगा, और एक आपको बना कर दिखाऊंगा कि कैसे उसे बनाया जाता है। तो दोनों तरीके बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका है, और ब्रिज रेक्टिफायर को कैसे इसमें लगाएंगे सब कुछ क्लियर कर दूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलता रहे। तो देखिए मेरा ऑडियो बोर्ड है, इसमें देखिए यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं, 4 डायोड लगे हुए हैं, जिनका नंबर है N1 4007। तो इस प्रकार अगर आपके जो है बोर्ड में डायोड लगा हुआ है तो आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे आप डायरेक्ट इसमें कनेक्शन कर सकते हो। तो कनेक्शन कैसे करना यह भी मैं बताता हूँ। चलिए पहले मैं यह बता देता हूँ कि आप इसके लिए जो एक्सटर्नल जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, या आपको लेंगे तो कहाँ से लेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपसे बोला कि ब्रिज रेक्टिफायर आपको फ्री में मिलेगा, या फ्री में आप कहाँ से पा सकते हो। तो जैसे कि आपके घर में बहुत सारे LED ख़राब LED बल्ब होंगे, या इस तरह का जो डॉप सर्किट होता है। देखिए LED आपका 9 वाट का हो या 7 वाट का हो, 5 वाट का हो, दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब में जो ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं सेम होता है। तो इसमें से आपको ब्रिज रेक्टिफायर निकाल लेने हैं, नहीं तो फिर मैं आपको बनाना भी बताऊँगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप दोस्तों 2 IC बड़ी बड़ी लगी हैं, एक 8 पिन में है, एक 4 पिन में है। तो 4 पिन वाला जो है यही ब्रिज रेक्टिफायर है दोस्तों, यहाँ से रेक्टिफाई करता है, आपका AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों 5 वाट से लेकर 12 वाट तक के LED में लगभग से सभी में जो है ब्रिज रेक्टिफायर सेम ही होता है, तो आप किसी में से भी ले सकते हो। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो फिर आप कहाँ से लेंगे, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस ब्रिज रेक्टिफायर में AC और DC का साइन बना होता है, जिस तरफ से हमें आउटपुट मिलता है वहाँ पर प्लस माइनस का ऑप्शन होता है। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान देना है, अगर आपके पास मिलता है तो आप सिंपल सा इससे निकाल सकते हो। दोस्तों आपके पास अगर इस प्रकार का LED नहीं मिलता है तो आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हो। दूसरे तरीके में तो आप 100% ब्रिज रेक्टिफायर बना पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस तरीके में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके पास एक पुराना चार्जर सर्किट बोर्ड होना चाहिए। देखिए हमारा पुराना चार्जर सर्किट बोर्ड है, ये जल चुका है। तो यहाँ से हम जो है ये डायोड जो 4 दिखाई दे रहे हैं इसको हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये डायोड भी यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर का ही काम करता है, तो इसे हम निकाल कर सिंपल सा अपने 6283 IC में यूज करेंगे। तो इसको निकाल कर ब्रिज रेक्टिफायर बनाने से पहले दोस्तों इस डायोड को आप चेक कर लेना। अगर आप चेक करना नहीं जानते हैं तो कमेंट में बोल दीजिए, इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं इसको और कई सारे कंपोनेंट्स को चेक करके बता दूँगा। अगर आप जानते हैं तो चेक करके इसका ब्रिज रेक्टिफायर मेरे साथ साथ बना लीजिए। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो मैं इसे फटाफट निकाल लेता हूँ। ओके फ्रेंड, तो कुछ इस प्रकार मैंने यहाँ पे चारों डायोड को निकाल लिया है। तो इस डायोड में आप देख सकते हैं एक तरफ ब्लैक है, एक तरफ लाइन सा दिखाई दे रहा है। तो सभी डायोड में इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। अब इसी को ध्यान में देकर इसका जो कनेक्शन करना है। तो इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं दोस्तों मैंने 2 डायोड को आपस में सोल्ड कर लिया है। तो इसमें देखिए एक डायोड में आपका ब्लैक हिस्सा सोल्ड है, एक डायोड में आपको लाइनिंग वाले इससे सोल्ड नज़र आ रहे होंगे। इस तरह का आपको जो चारों डायोड को 2 करके सोल्ड कर लेना है। तो फिर इन दोनों को सोल्ड कर लेने के बाद इसे आपस में इस प्रकार सोल्डिंग कर देना है। आप इसे पलट कर लगा सकते हो, इसमें उल्टा सीधा कोई नहीं होता। दोनों डायोड को जोड़ने के बाद फिर इस प्रकार आप इसे एक दूसरे से किसी भी तरीके से जोड़ सकते हो, और उसके बाद इसे हम आपस में यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। एक तरफ हमें जो डायोड जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइनिंग वाला इससे जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके ठीक विपरीत इस साइड में देखिए जो ब्लैक वाला हिस्सा ये जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और इस साइड में आप देखेंगे तो एक लाइनिंग और एक ब्लैक, इसमें एक लाइनिंग और एक ब्लैक। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार जहाँ से ये लाइनिंग वाला हिस्सा दिख रहा है यहाँ से हम पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगा हमें, और इसके इस तरफ से हमें निगेटिव सप्लाई मिल जाएगा जिस तरफ से ब्लैक वाला हिस्सा है। तो मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो जिस तरफ दोनों पॉइंट ब्लैक वाले हैं वहाँ से हमें माइनस का सप्लाई मिल जाएगा, और जिस तरफ दोनों लाइनिंग वाला हिस्सा है वहाँ से हमें प्लस सप्लाई मिल जाएगा। इस तरह से देख लीजिए हमें पॉजिटिव निगेटिव सप्लाई मिल गया जो हमारा आउटपुट होगा। और जो यहाँ पे 2 पॉइंट हमारे बच रहे हैं, यहाँ ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है 12 0 का, उसको यहाँ पे इनपुट किया जाएगा। तो
तो हमारा ट्रांसफार्मर से जो 12 जीरो का AC आएगा वो इस ब्रिज रेक्टिफायर से रेक्टिफाई होकर DC में ठीक वही बोल्ट DC में होकर यहाँ से ब्लैक और वाइट वाले वायर से निकल जाएगा। और जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस बोर्ड में 12 वोल्ट सप्लाई हमें कहाँ दिया जाता है। तो देखिए जो हम 12 वोल्ट का सप्लाई देते हैं इसी बड़े वाले कैपेसिटर पर देते हैं और इस कैपेसिटर में प्लस माइनस पहचानना काफ़ी आसान होता है। तो कैपेसिटर दोस्तों कोई भी उसमें जो ये लाइनिंग वाला हिस्सा दिखाई देता है इसके तरफ जो पॉइंट होता है वो ब्लैक होता है, वही माइनस होता है और दूसरा वाला हिस्सा उसका पॉजिटिव होता है। तो 12 वोल्ट का जो हम सप्लाई देते हैं डायरेक्ट उसमें तो इसी कैपेसिटर पे देते हैं। अब हमें ट्रांसफार्मर जब यूज करना है इसमें तो जो हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया इससे जो हमारा प्लस माइनस सप्लाई मिला है वही सप्लाई को हम डायरेक्ट इस कैपेसिटर पर जोड़ देंगे और ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है जैसे कि मैंने बताया इसमें जो 2 हिस्से बच रहे हैं इसमें हम कनेक्ट कर देंगे। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आपको ध्यान नहीं देना है ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आ रहा है। और ठीक इसी प्रकार अगर आप इस सर्किट से अगर जो ये ब्रिज रेक्टिफायर निकालते हो तो इसको भी ठीक उसी प्रकार कैपेसिटर में जोड़ देने हैं। और दोस्तों अगर आपके जो सर्किट बोर्ड में इस प्रकार का डायोड लगा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ सीधा जो इसके सामने जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं इसी में एक एक में आपको सप्लाई दे देना है। और हाँ दोस्तों ट्रांसफार्मर के एम्पियर की बात कर लेते हैं तो आप इसमें 1 एम्पियर से लेकर 2.5 एम्पियर तक ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे एक चौंका देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते दिखाते रहें टेक्निकल PG। वीडियो अपना सीखो और सिखाओ सभी को। जय हिंद।